हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं एक बहुत सुंदर मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गुरु की जिसने अपने शिष्य के साथ पक्षपात किया। दोस्तों, बात है हजारों साल पहले महर्षि भृगु के पुत्र कवि की। जो कवि था महर्षि भृगु का पुत्र, वो महर्षि अंगिरस के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गया। ऋषि अंगिरस का पुत्र भी कवि के साथ एक क्लास में पढ़ता था। उसका नाम जीव था और बहुत सारे और शिष्यों को भी ऋषि अंगिरस पढ़ाते थे। दोस्तों, ऋषि अंगिरस के मन में कामना थी कि उनका पुत्र ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो कक्षा में। बल्कि ऋषि अंगिरस ये भूल गए कि इस समय वे एक गुरु हैं और गुरु के लिए वो सभी शिष्य एक समान होने चाहिए। दोस्तों, जीव ऐसे तो दोस्तों पढ़ने में बहुत तेज था, परंतु अपने मित्र कवि से थोड़ा कम प्रतिभाशाली था। दोस्तों, एक दिन ऋषि अंगिरस ने सोचा कि इन दोनों बच्चों की परीक्षा ली जाए। ऋषि ने जीव और कवि को एक साथ बिठाया और कहा कि पुत्रों, आज मैं तुम दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। गुरु ने दोनों को अपने सामने बिठाया और पहला प्रश्न पूछा कि पवन से भी तेज गति किसकी है। दोस्तों, गुरु ने जीव से पूछा अपने पुत्र से, तो जीव चुप रहा और कवि ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, मन की। पवन से भी तेज गति मन की है। ऋषि अंगिरस बड़े प्रसन्न हुए, परंतु मन में एक बात रह गई कि मेरे पुत्र को क्यों नहीं आया। उनके मन में जलन उठ गई। दूसरा प्रश्न किया गुरु ने जीव से, कहा कि बताओ पुत्र, इस पूरे जगत को किसने ढक रखा है। दोस्तों, जीव चुप रहा। गुरुजी ने फिर कवि की तरफ देखकर कहा, तो कवि ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इस सारे जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। उत्तर तो एकदम ठीक था। दोस्तों, अपने पुत्र को मूर्खों की तरह चुप देखकर महर्षि अंगिरस के अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया, जो कि एक शोभनीय था। उन्होंने तीसरा सवाल फिर जीव से पूछा कि पुत्र, आलस क्या है। जीव इस पर भी चुप रहा और ऋषि ने जब कवि से पूछा तो कवि ने प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, धर्म ना करना ही आलस्य है। दोस्तों, गुरुदेव प्रसन्न तो हुए मन ही मन, लेकिन बहुत दुखी भी हुए कि मेरे पुत्र को ये सवाल क्यों नहीं आए। दोस्तों, अब गुरु के मन में पाप आ गया। उन्होंने एक तामसिक युक्ति निकाली जो कि गुरुओं को शोभा नहीं देती। वो अपने पुत्र को अलग से पढ़ाने लगे, लेकिन जीव उतना अच्छा ना बन पाया। अब कुछ दिनों के बाद उन्होंने जब पूरा जोर लगा दिया जीव को पढ़ाने में, वो आगे नहीं बढ़ा, तो गुरु के मन में फिर एक पाप आया। अब वो कवि को पीछे रखने का विचार बनाने लगे, जो कि एक ऋषि के लिए क्षोभनीय था। अगले दिन से जब सभी विद्यार्थियों को गुरुदेव पढ़ाने लगे, तो कवि को आश्रम की साफ सफाई का कार्य सौंपा और उनसे पानी भराना, बर्तन मंजाने का कार्य शुरू करने लगे। कुछ दिनों तक तो कवि ने बहुत अच्छी तरह सारा कार्य किया, परंतु बाद में एक दिन वो सोचने लगे कि शायद गुरुदेव ने मुझसे गुस्से में हैं, क्योंकि वे और बच्चों को तो पढ़ाते हैं और उसी पढ़ाने के समय मुझसे आश्रम का सारा काम करवाते हैं और मुझसे काम करवाते हैं। एक दिन कांपते हुए स्वर में कवि ने ऋषि अंगिरस को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, क्या आप मुझसे क्रोधित हैं? मेरे से कोई पाप हो गया? आप सारे बच्चों को तो पढ़ाते हैं और मेरे से आश्रम का कार्य करवाते हैं, ऐसा क्यों? इस पर दोस्तों ऋषि अंगिरस बहुत ज्यादा गुस्से हो गए और कहने लगे कि तू मेरे ऊपर पक्षपात का आरोप लगा रहा है, निकल जा मेरे आश्रम से। और अंगिरस ने उसे आश्रम के बाहर कर दिया। बेचारा कवि रोता हुआ
वहां से चला गया। आगे जाकर जंगल में उसे गौतम ऋषि के पास पहुंचा। वहां पे उसने गौतम ऋषि को प्रणाम किया और कहा अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। गौतम ऋषि ने अपनी योग बल के द्वारा जान लिया कि ऋषि अंगिरस ने उसके साथ कैसा पक्षपात किया है। तो गौतम ऋषि ने उसको कहा कि वत्स, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा जो जो तुम सीख सकते हो। थोड़े ही सालों में दोस्तों ऋषि गौतम ने उसको कवि को सारी शिक्षाएं प्रदान कर दी और उससे कहा कि वत्स, मेरे पास जितनी भी विद्या थी मैंने तुम्हें प्रदान कर दी है, परंतु अब तुम भगवान शंकर की तपस्या करो। वे तुम्हें एक विद्या है जो मुझे नहीं आती और उस विद्या का नाम है मृत संजीवनी विद्या। वो भगवान शंकर ही तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों महर्षि गौतम को प्रणाम करके कवि हिमालय की तरफ चले गए और कई वर्षों तक कवि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने कवि को एक दिन भगवान शिव कवि की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि से उनकी इच्छा पूछी। तो कवि ने कहा कि आप मुझे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दे, बाकी तो मैंने सारी विद्या सीख ली है। दोस्तों भगवान शिव ने कवि को मृत संजीवनी विद्या का वरदान दे दिया और उनको सिखा दी, जो आज तक किसी के पास न थी। उसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी विद्या एक ऐसी विद्या थी दोस्तों जिससे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा दोबारा कर सकते थे। दोस्तों बाद में वे असुरों के गुरु बन गए और असुरों ने तीनों लोकों पर अपना अधिपत्य स्थापित कर दिया। जो भी असुर मरते तो जो कवि थे वो उन असुरों को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। दोस्तों सारे देवता दुखी होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास गए। तो भगवान शंकर ने उनकी बात सुनी और अपना स्वरूप बढ़ाया और कवि को ही निगल लिया, अपने पेट के अंदर निगल लिया। अब असुरों के पास समस्या हो गई कि अब हमें जीवित कौन करेगा। तो असुर भागकर पाताल लोक पे चले गए। देवता लोग आराम से स्वर्ग में रहने लगे। जब कवि को निगल लिया तो असुर डर गए और वे पाताल लोक में चले गए। लेकिन दोस्तों कवि ने हार नहीं मानी और भगवान शंकर के पेट के अंदर बैठे बैठे ही भगवान शंकर की ही तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या उनके पेट में बैठकर करने लगे। दोस्तों भगवान शंकर खुश हो गए कि ये कितना बड़ा भक्त है मेरा, मैं इसे निगल भी गया फिर भी मेरी ही साधना मेरे पेट में बैठकर कर रहा है। भगवान शंकर ने कवि को पेट से बाहर निकाला और वरदान दिया कि हे वत्स, तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि आज से तुम पृथ्वी पर कवि के नाम से नहीं बल्कि आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य कहलाएगा और तुम्हें नवग्रहों में विशेष स्थान मिलेगा और तुम शुक्र तारे के रूप में आकाश में अलग ही अनंत सालों तक, अनंत युगों तक ऐसे ही दिखाई दोगे शुक्र तारे के रूप में, और आज से तुम्हारा नाम शुक्राचार्य है। दोस्तों शुक्राचार्य ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तो ये थी शुक्र तारे की और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कथा। पहले उनका नाम कवि था और बाद में भगवान शंकर ने उनका नाम शुक्राचार्य रख दिया और ये शुक्र ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं और शुक्र तारे के रूप में भी आसमान में हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों इस कहानी का सार क्या है? इस कहानी का सार ये है कि यदि आप में योग्यता है, आप में प्रतिभा है और आप में साहस है तो पूरी दुनिया एक ना एक दिन आपका सम्मान करेगी। चाहे अंगिरस जैसे गुरु कितना भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले, लेकिन देर सवेर फिर भी आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू।